हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ रीजनिंग के हम लोग एसएससी जीडी में जो आने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल आने वाले जो एग्ज़ाम है रीजनिंग का एसएससी जीडी का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, गणितीय चिन्हों का, ध्यान दीजिए, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए और क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों का प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करके क्या करना है, क्वेश्चन को सही करना है। यानी कि प्रतिस्थापित करने का मतलब कि यानी कि ये जो ऑप्शन दिया है इन क्वेश्चनों से हम लोगों को स्टार चिन्हों को बदलना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को दिया है, पहला दिया है 54। तो पहला ऑप्शन का लेते हैं, तो 54/36। फिर उसके बाद दिया है स्टार, तो स्टार की जगह पर लिख लेंगे गुणे, फिर 12। फिर उसके बाद दिया है स्टार, स्टार की जगह पर लिख लेंगे माइनस, फिर 18। फिर उसके बाद दिया है प्लस, फिर 24 बराबर 24। यानी कि इसको हमको सॉल्व करने के बाद हमारा 24 आना चाहिए, तब यानी कि हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, तो यानी कि 54 का भाग को जब चेंज करते हैं तो गुणा में हो जाएगा यानी कि 36, और फिर यहाँ से उतार देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 12 का 12 वन 4 12 23 36। और ये 3 से पहले करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 आठे 24। फिर आप लोग काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 चौको 12 और 3 छके 18। ठीक, फिर 2 से काट लेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/2। और फिर 2 को इससे काट लेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 6। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 6, और ये 3 और 6 बच रहा है तो इसको हम लोग यहाँ उतार देंगे तो यानी कि 36 18 18 हो जाएगा, फिर माइनस 18, फिर प्लस 24 इक्वल टू 24। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे यानी कि 24 बराबर 24। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डेली क्वेश्चन नया नया देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये सब एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि किन्हीं दो चिन्हों को, ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है, और किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है, और इसको बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। तो देखिए 22, यानी कि माइनस को गुणा करना है और गुणा को माइनस करना है, तो यानी कि माइनस को गुणा कर लेंगे और गुणा को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये रहा माइनस हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 8। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में का सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट का जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये भाग इस ब्रैकेट में ही रहने दें, इसको भाग कर लेंगे, फिर 16, फिर 22 गुणा, फिर ये हो गया 6 इक्वल टू 8। तो अब इसको -1 जब नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणे में -1। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए इसका हमारा कभी भी हम लोग करेंगे तो गुणा ही होगा, ये आपस में क्योंकि गुणा का चिन्ह है, ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, +6 जोड़ना है, और यहाँ पे सिर्फ संख्या दिया है 8, तो यानी कि 22 गुणे 16 करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा, यानी कि 22 गुणे 16 करेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 400 के समथिंग पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 8 लाना है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में है भाग को प्लस और प्लस को भाग करना है, तो यानी कि 22 और 16, फिर भाग को प्लस करना है, और उसके बाद और फिर 3 गुणे 4, उसके बाद प्लस को भाग करना है, यानी कि 6 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो 4 × 12 भागे 6। अब देखिए भागे 6, तो फिर बोर्ड मास यहाँ पे लग जाएगा। तो बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले भाग सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आपका गुणा होगा, फिर उसके बाद माइनस होगा।
तो यहाँ पे देखिए, अब बोर्ड मास का नियम तभी फॉलो होगा जब ये संख्याएं ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। जब ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। अब देखिए इसका जब हम लोग भाग करेंगे तो 12 में 6 से यदि भाग देंगे ये हो जाएगा 2, फिर प्लस 22 माइनस 16 इक्वल टू 8। अब देखिए 22 और 2 जोड़ लेंगे यानी कि 24, और 24 में से 16 जब घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8, यानी कि 8 इक्वल टू 8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे ही हम लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और थोड़ा भी आप ट्रस्ट करते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल रेगुलर क्लास आपको मिलेगी 1 2 3 ऐसे ही आपको, ऐसे ही बिल्कुल एग्ज़ाम के जो डायरेक्ट थ्रू ऐसे जो एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 स्टार 5, उसके बाद 5 स्टार 4, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए शुरू से पढ़ते हैं। 6 स्टार 5 इक्वल टू यानी कि बराबर 91, और 5 स्टार 4 इक्वल टू 61, और 2 स्टार 6 इक्वल टू 37, तो 7 स्टार 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसा चिन्ह, इसके जगह पे ऐसा चीज़ लगाना है कि हम लोग का 91 हो जाए, या फिर कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये इसका 91 आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 30, और 30 में हम लोग 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 × 90, और इसमें जोड़ लीजिए 1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 91, यानी कि इतना गुणे इतना। अब हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक बार और चेक करते हैं इसी के नियम के हिसाब से। तो 5 × 4 यानी कि ये हो गया 20, अब 20 में गुणा करेंगे 3 से, और जोड़ देंगे +1, यानी कि 20 × 60 और +1 61, यानी कि बिल्कुल हम लोग का सही आंसर जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। तो 7 × 3 यानी कि 7 × 21, 21 गुणे यानी कि 3 और +1, तो 21 × 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63, और 63 + 1, 21 × 63 होता है, 63 + 1 आपका हो जाएगा 64, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है हम लोगों का 70 × 30 × 16 माइनस 60 भागे 6 इक्वल टू 164। क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, यानी कि 2 संख्याओं को परस्पर हम लोग बदलेंगे, और यहाँ पे 64 आया है तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसको देखिए 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, यानी कि संख्या को आपस में बदल के हम लोग को यदि 164 आ जाता है तो हम लोग को संख्या बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 30 के जगह पे 6 रखेंगे, और 6 की जगह पे 30 रखेंगे, तो यहाँ 70, और 30 के जगह पे हम लोग 6 रखते हैं, और गुणे 16 और भागे 60, और 6 की जगह पे हम लोग रखेंगे 30 इक्वल टू 164। अब देखिए बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, 60 का जब 30 में भाग देंगे, 30 का 60 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस, यानी कि 16 × 6। अब देखिए यहाँ पे 16 × 6 है, भाग के बाद आता है माइनस, तो माइनस। अब देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि भाग इधर का लिया जाता है, हमेशा देखिए बाएं तरफ का ही होता है आपस में। देखिए इसका हम बाएं से कंपेरिजन करेंगे, इसका हम लोग बाएं से करेंगे, इसका नहीं। अब ये नहीं कि इसका यहाँ गुणा लगाए तो इसका इसमें आपस में गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो 16 × 6 यानी कि 6 के 36, और 6 के में 6, और 6 और 3 9, यानी कि 16 6 के 96, और प्लस 70। तो ये आपका 70 और 96 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, और -2। तो जब -2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 164, 166 में से घट गया तो ये हो गया 164, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो लिखा गया यहीं आ जाए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे तो इसमें देखने को मिल रहा होगा जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अंक चेंज हुआ है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर है, और कुछ क्वेश्चन आपको लेटेस्ट देखने को मिलेंगे जो मार्केट में जो लेटेस्ट बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही आप लोग क्लास आए तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं तो हो सकता है कि यदि 10 क्लास देखते हैं तो पूरा मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।